नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से करंट अफेयर्स की 3 सबसे जरूरी खबरें, जो ना सिर्फ आपकी समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले सवाल आपकी तैयारी को भी बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। दोस्तों, 27 जुलाई 2025 को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन शुरू करने की घोषणा की। इस मिशन का मकसद है भारत की पुरानी पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्कैन करके डिजिटल रूप में सुरक्षित करना, ताकि भविष्य की आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके। इन पांडुलिपियों में भारत का हजारों साल पुराना ज्ञान छिपा है, जैसे आयुर्वेद, गणित, विज्ञान, दर्शन, धर्म आदि। और ये ग्रंथ भारत की सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। पीएम मोदी ने इन्हें भारत की आत्मा का अध्याय कहा है। और इस मिशन में एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी यानी राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनेगा, जहां ये सभी पांडुलिपियां डिजिटल रूप में एक ही जगह पर रखी जाएंगी। और इसके तहत सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है। और शुरुआत में सरकार ने इसके लिए 3.5 करोड़ का बजट रखा था, जिसे बढ़ाकर अब 60 करोड़ कर दिया गया है। और ये दिखाता है कि सरकार इस काम को लेकर कितनी गंभीर है। और साथ ही पीएम ने देशवासियों से अपील की है कि वे भी इस अभियान में भाग लें, ताकि ये कीमती विरासत अगली पीढ़ियों तक पहुंच सके। और बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो को 2 भीष्म क्यूब गिफ्ट किए। यह भारत की स्वास्थ्य कूटनीति यानी हेल्थ डिप्लोमेसी का एक अच्छा उदाहरण है। ये पहल आरोग्य मैत्री मिशन के तहत की गई है, जिसका मकसद है जरूरतमंद और आपदा से प्रभावित देशों को तेज मेडिकल मदद देना। दोस्तों, भीष्म का मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ये पोर्टेबल यानी कहीं भी ले जाने लायक मेडिकल यूनिट है, जो 12 मिनट में सेटअप हो सकती है और तुरंत इलाज भी शुरू कर सकती है। इसमें दवाएं, सर्जरी टूल्स, ट्रॉमा केयर और एआई सिस्टम होता है। और ये करीब 200 मरीजों का इलाज कर सकती है, जैसे जलने, हड्डी टूटने, चोट या छोटे ऑपरेशंस। एक भीष्म क्यूब में 72 छोटे यूनिट्स होते हैं। और इसके साथ ही इसमें RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, 180 भाषाओं में सपोर्ट और खुद की बिजली व ऑक्सीजन बनाने की सुविधा है। इसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर या साइकिल से भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। दोस्तों, असल में मालदीव में द्वीप बहुत दूर दूर है, जिसमें वहां इमरजेंसी के समय इलाज पहुंचाना मुश्किल होता है। ऐसे में भीष्म क्यूब्स की मदद से वहां भी तेज और अच्छी हेल्थ सर्विसेज पहुंच सकेंगी। साथ ही ये पहल भारत की पड़ोसियों के साथ मजबूत दोस्ती को भी दिखाती है। और अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। जरा सोचिए कि कोई ऐसा सांप हो जो इतना छोटा हो कि आराम से आपकी हथेली या सिक्के पर आ जाए। उसका नाम है बाराबाडोस थ्रेड स्नेक, जो दुनिया का सबसे छोटा सांप माना जाता है। ये केवल 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये जमीन के नीचे रहता है, दीमक और चींटियां खाता है और इतना छिपा रहता है कि दिखता ही नहीं। 2008 में इसे पहली बार वैज्ञानिक रूप से पहचाना गया था और इसके बाद ये कभी दिखाई ही नहीं दिया। तो लोग सोचने लगे कि शायद ये विलुप्त हो चुका है। लेकिन अब 2025 में बाराबाडोस के जंगल में एक वैज्ञानिक ने इसे फिर से खोज लिया, जो एक बहुत बड़ी खबर है। असल में यह सांप अंधा होता है, केवल स्पर्श और गंध से रास्ता पहचानता है। ये एक बार में एक ही अंडा देता है और इसलिए इसकी आबादी पहले से ही बहुत सीमित है। बाराबाडोस जैसे द्वीपों में जमीन और जंगल कम होते जा रहे हैं, इसलिए ऐसी प्रजातियां खतरे में हैं। और इस खोज से वैज्ञानिकों को उम्मीद मिली है कि अगर ध्यान दिया जाए तो कई लुप्त प्राय प्रजातियों को भी बचाया जा सकता है। ये सिर्फ सांप की ही नहीं, प्रकृति को भी बचाने की कहानी है। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। सवाल है, भारत की आरोग्य मैत्री मिशन को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय रणनीति से सबसे निकटता से जोड़ा जा सकता है? पहला है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, ऑप्शन बी सागर नीति, ऑप्शन सी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ऑप्शन डी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भीष्म क्यूब्स के जरिए भारत ने मालदीव को आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता प्रदान की है। यह स्वास्थ्य कूटनीति यानी नेबरहुड फर्स्ट की भावना को दर्शाता है, जबकि वैक्सीन मैत्री महामारी के दौरान थी। सागर समुद्री सुरक्षा केंद्रित नीति है। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए।
कथन है, भारत सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत प्राचीन ग्रंथों को डिजिटलीकरण की योजना शुरू की है। इसका रीजन है, डिजिटलीकरण से पांडुलिपियां अधिक मूल्यवान हो जाती हैं और उनका व्यापारिक लाभ उठाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है पर आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन है इसका, डिजिटलीकरण का उद्देश्य सांस्कृतिक संरक्षण है, ना कि व्यापार। और अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। बारबाडोस थ्रेड स्नेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रजाति दृष्टिहीन है और मुख्यतः स्पर्श व गंध पर निर्भर करती है। दूसरा है, इसकी पुनः खोज में रीवाइल्ड जैसे एनजीओ का योगदान रहा। तीसरा है, यह प्रजाति अंडज है और एक बार में कई अंडे देती है। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ऑप्शन डी, सभी सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। दोस्तों, वास्तव में यह सांप अंधा होता है और स्पर्श और गंध पर निर्भर करता है। वहीं रीवाइल्ड और स्थानीय पर्यावरण मंत्रालय की साझेदारी से यह पुनः खोज संभव हो पाई है। ये सांप एक बार में सिर्फ 1 अंडा देता है, कई नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और उनके सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।